यार मैं सब मौलानाओं को तो नहीं कह रहा हूँ, पर कुछ मौलाना ऐसे होते हैं जो स्टेज पर आते तो तकरीर करने के लिए हैं, लेकिन साथ में वो जो ड्रामेबाजी करते हैं तो वो भाई एक अलग ही लेवल का चोचला रहता है। तो इन्हीं ड्रामेबाज मौलानाओं में से मैं आपको एक ऐसा मौलाना दिखाने वाला हूँ कि जिसकी ड्रामेबाज हरकतों को बस आप देखना। একটা বুড়া দাও কেমন করতে পারে। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों का क्या हाल है? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार मेरा नाम है सैफ खान, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, और मैं हमारे इस चैनल रोस्टर सैफ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यार आज की इस वीडियो का हमारा मकसद किसी भी मौलाना की बेवजह इंसल्ट करना नहीं है, बल्कि इन मौलाना की उन बवासीर से भरी हुई हरकतों को आपको दिखाना है कि जिनकी वजह से आज के समय में इस्लाम बदनाम हो रहा है। तो यार चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यार अब मैं आपको जिससे मिलवाने वाला हूँ वो मौलाना कम और लंगूर ज़्यादा लगता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे की वजह क्या है? लो यार आप खुद वीडियो देखो और फिर आप भी ये समझ जाओ कि आखिर मैंने ये क्यों कहा कि वो लंगूर है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। ये मौलाना अच्छा खासा तकरीर कर रहा था, लेकिन पता नहीं अचानक से इसके दिमाग में कौन सा खटमल लौट गया कि जो इसका दिमाग इसके काबू से बाहर चला गया, और ये मौलाना किसी लाल चूतड़ के लंगूर की तरह सीधे पंखे में ही जाकर लटक गया। उस स्टेज में तकरीर देने के लिए और इस्लाम की अच्छी अच्छी बातों को बताने के लिए बैठे हो, लेकिन अगर तुम अपनी स्टेज से उतर कर इस प्रकार की हरकतें करोगे तो क्या ये दूसरे मौलानाओं की और साथ में इस्लाम की क्या ये तौहीन नहीं है? भाई इस्लाम का कोई भी काम हो, चाहे नमाज पढ़ना हो, चाहे कुरान शरीफ पढ़ना हो या फिर अजान देना हो, सबको रिस्पेक्ट से किया जाता है और किया भी जाना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूं तो उसमें एक मौलाना कितनी बेअदबी के साथ अजान दे रहा है, आप खुद देख लो अपनी आंखों से। एक हाजी मुमताज कादरी आया, सबको घोल कर भाई इन मौलाना साहब की मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ कि इन्होंने कितने अच्छे और जोश भरी अंदाज में तकरीर दिया, पर हाथों की इस करतबबाजी करने से कम आसपास देख तो लेना चाहिए था कि कोई खड़ा तो नहीं है। मगर मौलाना साहब ने क्या घसीट के चाटा मारा कि बच्चा सीधा स्टेज से उड़ के ज़मीन में ही आ गिरा। आज के समय में कुछ मौलाना ऐसे हैं कि जिन्हें मिर्गी के दौरे की बीमारी है, और जब भी इन्हें मिर्गी के दौरे आए तो इनका बस एक ही सॉल्यूशन है कि अपने पैरों से गोबर से सनी हुई चप्पल निकालो और इन्हें सुंघाना शुरू कर दो, और अगर आपको मौका मिल जाए तो उसी चप्पल से इनका खोपड़ा भी खोल दो, क्योंकि एक्चुअली मैंने कोई मिर्गी की बीमारी नहीं मैंने कोई मिर्गी का दौरा नहीं आया होता है। ये तो बस ऐसी हरकतें करते हैं कि जिससे सामने वाले को ये लगे कि इन्हें कोई दौरा वौरा आ गया है। अभी मैं ये क्या कह रहा हूँ ये आपको तब समझ में आएगा जब आप ये वीडियो देखोगे जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो मैं थूकता हूं तेरी सूरत। और अगली वीडियो में जो मौलाना साहब आपको देखने को मिलेंगे तो वो मौलाना साहब तकरीर देते देते ही पगला गया। एक सिलसिला है, ऐसे जिंदा दरख्त है जिनकी जड़ें जमीन पर है, जिनकी जड़ें जमीन पर है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। मतलब यार तुम मस्जिद में तकरीर देने के लिए आए हो और इस प्रकार की बेहुदा हरकतें कर रहे हो। इनकी इन बेहुदा हरकतों को देखकर बस मुझे यही लगता है कि जैसे इन लोगों को किसी पागल गधे ने काट लिया हो।
ने कहा जिसके लिए है वो भी आया है, जिसके लिए है वो भी आया है। आसमान के ऊपर जब चढ़ाया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी साथ आया। वीडियो के अंत में मौलाना साहब की हाथ की जो हालत हुई है ये मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है यार, तकरीर देते वक्त इतनी एनर्जी और जोश का होना अच्छी बात है, लेकिन जब जोश आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो फिर कुछ ऐसी ही हरकतें होती हैं। इन मौलाना साहब को आप देखिए, ये अच्छी खासी स्पीच दे रहे थे, लेकिन अचानक इनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश आ गया और जोश में आकर इन्होंने माइक उठाया और माइक उठाकर सामने बैठे हुए लोगों के सरों पर दे मारा। लेकिन जिन लोगों की खोपड़ियां इस माइक से फटी होंगी उन लोगों ने पक्का सुभान अल्लाह नहीं कहा होगा। मस्जिद अल्लाह का घर होती है और मस्जिद में अल्लाह की इबादत की जाती है, लेकिन अब जो आप वीडियो देखोगे कि जिसमें कुछ अलग ही प्रकार की इबादत चल रही है। भाई, इबादत करने का ये कौन सा तरीका है जिसके बारे में हमें आज तक बताया नहीं गया? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको जिस मौलाना को दिखाने वाला हूँ तो उस मौलाना ने तो सारी हदें पार कर दी यार। डांस करते वक्त ऐसे ऐसे पोज दिए कि नूरा फतेही को ही पीछे छोड़ दिया। और इस वीडियो को देखकर बस मुझे यही लग रहा है कि जैसे ग्वालियर के पागल खाने से सभी पागलों को लाकर यहीं पर पटक दिया हो। और डांस करते वक्त मौलाना की इन पोजेस को तो जरा देखिए, और पीछे जो लोग हैं उनका तो अपना एक अलग ही डांस चल रहा है। इन सब से हट के जरा इस शख्स की हरकतें तो देखिए। और इन सब चीज़ों की बाकायदा शूटिंग की जा रही है। ये सब यकीनन बहुत ज़्यादा घटिया और शर्मनाक है। अब इन मौलाना साहब को आप देखिएगा, ये तकरीर कम देते हैं और चिल्लाते और चीखते ज़्यादा हैं। अरे मौलाना साहब, तकरीर आप दे रहे हैं तो कम से कम तकरीर ऐसे दीजिए कि लोगों को समझ में आए कि आखिर आप बोल क्या रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब हमारी थोड़ी ना सुनेंगे, वो तो बस ऐसे ही चीखे और चिल्लाएंगे। अब आप इस वीडियो को देखिए कि इस वीडियो में एक मौलाना कितनी बेशर्मी से गाना गा रहा है और गाना गाते वक्त कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। लगता है मौलाना साहब अपनी बगल में खड़ी हुई लड़की को पटाना चाह रहे हैं। अरे मौलाना साहब, आपकी उम्र हो चुकी है, इस उम्र में लड़कियां नहीं पटा करती हैं। अब फ्रेंड्स, आप ये वीडियो देखिए कि जिसमें एक शख्स किस प्रकार से डांस कर रहा है। आप इसके डांस स्टेप बस देखिए। अबे अगर तू डांस कर ही रहा है तो कम से कम अच्छा तो कर ले। और लास्ट में तो ये सीधे साला सुअर ही बन गया और अपने ऊपर एक और सुअर को बैठा लिया। इन लोगों की इन हरकतों को देखकर ना थैनोस के लिए जो मेरी रिस्पेक्ट है ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो महाराज। और साथ में यार इस वीडियो को भी लाइक कर दिएगा अगर आपको भी यही लगता है कि ये कुछ मौलाना अपनी हरकतों से बाकी मौलानाओं को तो बदनाम कर ही रहे हैं और साथ में इस्लाम का नाम भी खराब कर रहे हैं। तो यार चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। और अभी तक आप अपने भाई से इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हुए हो तो यार अभी इसी वक्त जुड़ जाओ। ये आपको स्क्रीन पर मेरा यूज़र नेम आ रहा होगा, जाके यार जुड़ जाओ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।